भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोचों पर गंभीर आरोप लगाने वाले रेसलर्स और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच करीब 3.25 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन यह बेनतीजा साबित हुई है। अभी तक इस मामले को लेकर कोई हल नहीं निकला है। कल रात करीब 10 बजे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई रेसलर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर डिनर के लिए पहुंचे। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ के डीजी संदीप प्रधान भी मौजूद थे। देर रात करीब 2 बजे खिलाड़ी बाहर निकले, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। 2 कारों से निकले एथलीट्स ने अपनी गाड़ियों के शीशे बंद किए हुए थे और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आज इन खिलाड़ियों की दोबारा खेल मंत्री के साथ मीटिंग है और ये मीटिंग सुबह 8 बजे रखी गई है। इसी बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार कोई भी कार्रवाई करने से पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी बात रखने का भी मौका दे सकती है। और कुश्ती महासंघ के पास जवाब देने के लिए शनिवार शाम तक का वक्त है। आज खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देंगे या नहीं, ये इस बात से तय होगा कि खेल मंत्री के साथ होने वाली बातचीत में क्या तय होता है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करीब 4 घंटा मीटिंग चली। आधी रात के बाद कड़ाके की ठंड में बाहर मीडिया इंतजार करती रही, लेकिन न तो खिलाड़ी कुछ बोले और न ही सरकार की तरफ से कोई कुछ बताने के लिए सामने आया। यानी 4 घंटे की मुलाकात के बाद भी आरोपों के दंगल पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों से छन छन कर खबरें आती रहीं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई ये बताने को तैयार नहीं हुआ कि आखिर 4 घंटे क्या बात हुई। इस बातचीत से खिलाड़ी कितने संतुष्ट हैं, बातचीत के बाद आगे क्या होगा, केवल इतना पता लग पाया कि खिलाड़ियों और खेल मंत्री के बीच आज फिर से बातचीत होगी, जिसके बाद समाधान निकल सकता है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से भी आप तस्वीर देख रहे हैं। तमाम जो रेसलर्स हैं वो अब यहां से बाहर निकल रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे तक बैठक चली है और उस बैठक के बाद अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सभी रेसलर्स घर से बाहर निकले हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार 4 घंटे तक बैठक में क्या कुछ रहा, लेकिन कैमरे पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता दिखा। सभी ने अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा रखे थे। हालांकि सभी को इस बात का इंतजार था कि इस 4 घंटे की बैठक में क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोगों से ये सभी रेसलर्स पहले भी मुलाकात कर चुके थे, लेकिन उस समय रेसलर्स का कहना था कि वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इस बार जब खेल मंत्री से मुलाकात हुई तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या रेसलर्स की जो समस्याएं थी उसका कोई समाधान निकला? इन सभी सवालों का जवाब दिए बिना रेसलर्स जो है वो यहाँ से निकले हैं। अपनी 4 अलग अलग गाड़ियों से ये सभी रेसलर्स पहुंचे थे। बबीता फोगाट भी थी। हालांकि वो दिन के समय एक जंतर मंतर पहुंची थी। उस समय ये भी कयास है कि सरकार की तरफ से वो गई हैं और कोई ना कोई समाधान निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इस मीटिंग के बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को कुश्ती संघ के जवाब का इंतजार करने को कहा है। बुधवार को कुश्ती महासंघ को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था। कुश्ती महासंघ को 21 जनवरी की शाम तक जवाब देना है। इसका ये भी मतलब निकलता है कि खिलाड़ियों को शनिवार शाम तक इंतजार करना पड़ सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज खिलाड़ियों का धरना होगा या नहीं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि खेल मंत्री के साथ बैठक के बाद खिलाड़ी धरने पर न बैठें, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी निकल कर नहीं आया। जिस तरह की मीटिंग रही है, जाहिर सी बात है लोगों ने बिंदुवार तरीके से जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डीजी है डायरेक्टर जनरल, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा तमाम वो खिलाड़ी जो लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, जाहिर सी बात है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सबकी बात सुनी होगी। हालांकि ये डिनर टेबल से ये बातचीत शुरू हुई, रात के खाने से शुरू हुई, लेकिन काफी लंबा वक्त चला और करीब 4 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। चंडीगढ़ से वापस लौटने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को अपने घर डिनर पर बुलाया था। डिनर पर होने वाली इस मीटिंग में
बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, संगीता फोगाट और बबीता फोगाट के अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डीजी संदीप प्रधान भी शामिल थे। 10 बजे ये बैठक शुरू हुई और ये बैठक तकरीबन 4 घंटे चली और ये बैठक अनुराग ठाकुर के घर पर चली। सरकारी आवास उनका 22 अकबर रोड है। और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम वो रेसलर शामिल हुए जिसमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, फोगाट, रवि दहिया, बबीता फोगाट, के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डीजी हैं संदीप प्रधान, वो भी इस बैठक में शामिल रहे। 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सभी जो रेसलर्स हैं वो अनुराग ठाकुर के घर से बाहर निकले, लेकिन किसी ने भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके निकलने के बाद ये जानकारी सामने बिल्कुल आई कि अगले दिन सुबह यानी 8 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। हालांकि अनुराग ठाकुर की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि कोई ना कोई समाधान इस पूरे विवाद को लेकर निकाला जाए, क्योंकि लगातार रेसलर्स ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ब्रिजभूषण शरण का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो इसी तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या इन मांगों को लेकर अनुराग ठाकुर जो है वो कन्विंस हो पाए या अनुराग ठाकुर इन सभी रेसलर्स को कन्विंस कर पाए, ये सुबह 8 बजे जब दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी उसके बाद चीजें साफ होती नजर आएंगी। लेकिन रेसलर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक फेडरेशन में बदलाव नहीं किया जाएगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक वो जंतर मंतर से हटने वाले नहीं है। 2 दिन के धरने के बाद सरकार से बातचीत हुई है। खिलाड़ी अपनी मांग पर कायम हैं। वहीं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपने रुख पर अड़े हैं। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा सभी नहीं आरोप हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएंगे। बार बार वो नहीं हुआ। और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो। कुश्ती महासंघ को जवाब देना है। फिलहाल कुश्ती का लखनऊ कैंप रद्द कर दिया गया है। वहीं रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें सारे काले कारनामे सार्वजनिक करने पर मजबूर न किया जाए। अगर सरकार ने फैसला नहीं किया तो फिर शोषण की शिकार लड़कियों को पुलिस के पास लेकर जाएंगे। फेडरेशन के खिलाफ FIR दर्ज होगी। डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था। विद प्रूफ हम आएंगे। आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। खिलाड़ियों के साथ बातचीत की एक कोशिश गुरुवार को दिन में भी हुई थी, लेकिन इसमें कोई बात नहीं बनी। खिलाड़ी निराश नजर आए और पूरी फेडरेशन भंग करने की मांग कर दी। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। एक तरफ रेसलर्स का एक धड़ा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है,
तो वहीं कुछ रेसलर उनके समर्थन में भी आ गए हैं। गुरुवार को महिला रेसलर्स ने वीडियो जारी कर उनका समर्थन किया। मैं खुद 2008 से अब तक कई इंडिया कैंप कर चुकी हूँ। आज तक कभी भी मुझे इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे किसी भी साथ की लड़की जो अदर स्टेट की हैं, कभी मैंने किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना है कि उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं नहीं जानती कि ये लोग क्यों कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं, इनका पर्सनल कुछ अपना वो है, पर ऐसा कुछ है नहीं। और 2016 से अब तक मैंने कई बार इंडिया कैंप अटेंड किया है और ना जो ये सब बोल रहे हैं कि वहाँ पर कभी मैंने ना ऐसा देखा है, ना कुछ सुना है, और ना कभी मेरे साथ हुआ है और ना मेरे किसी साथियों के साथ हुआ है। और ये प्रेसिडेंट सर पर जो ये आरोप लगाए गए ये सब बेबुनियाद है, गलत है, झूठे हैं। और हम सब भाग्यशाली है कि हम ऐसे प्रेसिडेंट मिले जिन्होंने कुश्ती को इतना ऊपर तक बढ़ाया है। आज फिर बातचीत होगी, खिलाड़ी आज फिर खेल मंत्री से मिलेंगे। इस बीच सियासत भी जोर पकड़ रही है। देखना है कि आज शाम होने तक खिलाड़ी अखाड़े में वापस आते हैं या फिर जंतर मंतर पर ही मिट्टी खोदी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।